हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोहम्मद गोरी। हम डिस्कस करेंगे इसमें उनकी हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट होती है, बैटल ऑफ तराइन सेकंड होती है, बैटल ऑफ कयाद्रा होती है, किस किसके बीच में होती है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से इंडिया वाले रीजन पे डोमिनेट करने की कोशिश की। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मोहम्मद गोरी को अगर यदि हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें इनके बैकग्राउंड को जानना है ताकि हमें चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या है आपको भी पता है कि कोई भी रूलर होगा, उसके अंडर कोई भी ट्राइब होगी या कोई भी रीजन होगा जो इनके अंडर काम करेगा। ठीक है, अब जब तक ये रूलर स्ट्रांग है, जब तक ये रूलर स्ट्रांग है तब तक तो ये चीजें सही चलेंगी कि रूलर डोमिनेट करेगा और वो रीजन उनके अंडर आराम से काम करता रहेगा। जिस दिन ये होगा कि ये रूलर वीक हो गया तो ये अपने आप को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, डोमिनेट करेंगे। और जिस दिन ये डोमिनेट करेंगे, जैसे ही इनको ये लगेगा कि रूलर बिल्कुल ही वीक हो गया है तो ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। ये ही थ्योरी हम पीछे से देखते आ रहे हैं और इसी थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन भी यहां पे हमें देखने को मिलेगा। कैसे, देखो हमने पीछे देखा एक एम्पायर होता था समानिद एम्पायर, जो ईरान वाले रीजन में था। ठीक है, इन्होंने खलीफा को करना शुरू कर दिया था कि इस खलीफा हमें रिकॉग्नाइज करेगा और वहां से खलीफा चल रहा था। खलीफेट सिस्टम हम देख चुके हैं पीछे। ठीक है, समनिद एम्पायर है जो यहाँ बैठा हुआ है, इनके फ्यूडल हुए गजनवी के लोग या गजनी के लोग, जहां से हमने पीछे देखा महमूद गजनी आए और उन्होंने अटैक किया। ठीक है, अब गजनी के भी नीचे, अब क्योंकि गजनी के लोगों ने अपने आप को रूल इस्टेब्लिश करवा लिया है तो इन्होंने भी अपने कुछ फ्यूडल्स इस्टेब्लिश किए। अब इनके कुछ फ्यूडल्स हुए तो एक ट्राइब हुआ करती थी दैट इज नोन एज घुर ट्राइब। और ये कहाँ है, ये भी अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगान वाले रीजन में। ये कहाँ है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट नहीं सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये हमारे पास इंडिया वाला रीजन है। अफगानिस्तान यहाँ है तो यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे हमें देखने को मिलता है घुर ट्राइब्स, जो किसकी है, जो कि फ्यूडल है, किनके, गजनवी के। ठीक है, अब वही सेम काम, जब समनिद वीक हुए तो गजनवी आ गए और जब गजनी वीक होंगे तो उसके बाद घुर ट्राइब्स आ जाएगी। और ये हम पीछे देख चुके हैं कि गजनी में जब तक महमूद गजनी बैठे हैं तब तक तो ये चीज़ें सही चलेंगी, नॉर्मल चलेंगी। जैसे ही गजनी की डेथ होगी, जैसे ही इनकी डेथ होती है तो ये जो डायनेस्टी है धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे ये डिक्लाइन में जाएंगे तो ये जो ट्राइब है अब अपने आप को ये कहेगी कि भाई हमें किसी के भी अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें अब बाहर निकलना है। ठीक है, तो अब ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बात को समझो जरा, एक बात को अब ध्यान से समझना कि गजनवी जो आए वो आए 1027 तक। ठीक है, उन्होंने इंडिया में जो अटैक किया वो 100 से 10625 तक आए, 2526 तक उन्होंने अटैक किया। ठीक है, इसके बीच अब जब हम गोरी को पढ़ रहे हैं, गोरी को समझ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखें तो ये अटैक करना शुरू करेंगे 1178 में, इंडिया की तरफ आना शुरू करेंगे 1178 में। बीच का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेट 150 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 150 ईयर्स। इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितने भी रीजनल रूलर्स हैं, जितने भी जो भी रीजनल रूलर्स हैं या रीजनल किंगडम्स हैं, कहां पे, इंडिया वाले रीजन में, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। इनका आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को ये सोचे कि चलो कंसोलिडेट कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं और फिर इस एरिया को डोमिनेट करेंगे। नहीं, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में उलझे हुए हैं।
इसी चीज का फायदा उठाया जाएगा गोरी के द्वारा, और गोरी फिर इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आएंगे। कैसे आएंगे अब उस चीज को समझते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारे को ये आपके दिमाग में, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मोहम्मद गोरी आ रहा है और वो अटैक करने की कोशिश करेगा। अब समझो जरा मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए, जो गुरिड एम्पायर है, जो गोरी वाले रीजन में, ठीक है, गुरिड एम्पायर है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब कोई भी रूलर आएगा अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा तो उसे एक कैपिटल इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझना, गुर ट्राइब है, इनका रीजन गुर है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कैपिटल गजनी को ही रखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गजनी से अलग हुए हैं तो चलो ठीक है हम अपने आप को गुर रीजन को या गुरिड रीजन को हम अपना कैपिटल बनाते हैं, नहीं, गजनी को ही इन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट रखा, ठीक है, कि हम यहीं से रूल करना शुरू करेंगे, यहीं पे हम काम करेंगे। इनका जो मोहम्मद गोरी, इनमें एक रूलर है दैट इज नोन एज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, अब उसका नाम एक्चुअल में मोहम्मद गोरी नहीं है, इनका नाम है मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम। नाम तो इनका इस तरीके से बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनको यहाँ से, क्योंकि ये गोरी वाले रीजन से, गुर ट्राइब से ये बिलोंग करते थे, गुरिड रीजन है, इनके एम्पायर को बोलते थे गुरिड एम्पायर, ठीक है। तो इनके लिए वर्ड पड़ गया मोहम्मद गोरी, मोहम्मद लिया एंड गोरी, क्लियर। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट लगातार ईरान वाले रीजन में जो एम्पायर्स हैं उनके साथ में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। लेकिन इनका ध्यान क्या होता है, इनका ध्यान पड़ता है कि भाई देखो, हमसे पहले आए थे गजनी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, इस सोमनाथ वाले रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे सोमनाथ वाला रीजन था, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, रेड की थी, और रेड करके वो यहाँ से सोमनाथ टेम्पल को लूट के लेके गए थे, सोमनाथ टेम्पल को, ठीक है। उन्होंने देखा कि सोमनाथ टेम्पल था, उसको लूट के लेके गए थे गजनी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में टेम्पल है, इसको रीबिल्ड दोबारा से करवा दिया गया था, रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया था। यहाँ पे कौन आ गए थे, सोलंकीज आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ से अब गोरी सोचने लग रहे हैं कि भाई क्यों ना मैं भी अब अटैक करूं, ठीक है। ये सोच रहा है कि क्यों ना अब मैं भी अटैक करूं और सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके यहाँ से कुछ माल लूट के लाऊं और अपने आप को इस्टेब्लिश करूं। और उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि ये जो सोलंकीज हैं, यहाँ पे एक रूलर बने और वो रूलर थे भीमदेव टू, और ये थे एक्चुअल में माइनर का मतलब हो गया ये छोटे बच्चे थे, ये थे छोटे, ठीक है। तो इस रीजन में जो रूल करने वाले, एक्चुअल में जो बड़े रूलर है वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह पे आ गए अब कौन, भीमदेव टू। तो ये क्योंकि इनको बच्चा समझ के कि चलो भाई अब तो छोटा बच्चा है, इस रीजन पे चलते हैं, अटैक करते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो यहाँ से जो भी हमें माल मिलेगा, जो भी हमें सोर्सेज मिलेंगे, वो हमारे एम्पायर को बड़ा बनाने में हेल्प करेंगे, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ कि हम इंडिया में एंटर कर चुके होंगे, पहले गुर्जर प्रतिहार थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी, उनसे पहले जैसे गुरिड आए उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हमें इस पे अटैक करना चाहिए, इस एरिया पे डोमिनेट करना चाहिए और रिसोर्सेज को लाना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे इनकी मदर कहती है कि मेरा बेटा तो छोटा है, कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है वो छोटा है, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं रूल कर रही हूँ और मैं एज ए राजमाता यहाँ पे रूल करूँगी, और कोई भी इस रीजन में आएगा तो हम उसको देख लेंगे। तो होगा क्या कि बैटल होती है किसके बीच में, बैटल ऑफ कयाद्रा। कब होती है, 1178 में। 1178 में मोहम्मद गोरी अटैक करने के लिए आते हैं सोलंकी डायनेस्टीज पे, जहाँ पे नायका देवी और गोरी दोनों के बीच में बैटल होती है।
और यहाँ पे गोरी को भगा भगा के लपेटा जाता है कि यहाँ देख मत जाना दोबारा से। यहाँ पे इनकी पिटाई होती है और ये इस रीजन को छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमने गलती कर दी यहाँ पे एंट्री करने में, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहली चीज़ ये कि जब ये बैटल ऑफ कयाद्रा होती है, बैटल ऑफ कयाद्रा किसके, रूलर कौन है, भीमदेव टू बोला जाएगा, रूलर टू ही, भीमदेव टू ही बोले जाएंगे, लेकिन किसके बिहाफ पे लड़े, नायिका टू जो उनकी मदर है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें गोरी की हार होती है और हार जाते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे चल रही है। इसी तरीके से ये रीजन इंडिया में जो रीजनल किंगडम्स है वो डोमिनेट करते हैं, चलता रहता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से, क्या एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं, हमारे पास यहाँ पे चौहान्स, अब ध्यान से समझना, मेन कहानी अब शुरू होती है, इधर फोकस करके कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखना है और समझना है। देखो यहाँ बैठे चौहान्स, ठीक है, हमने पीछे देखा इधर ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, इन्होंने पंजाब वाले रीजन को, जो यहाँ पे हिंदूशाही डायनेस्टी होती थी, गजनवी ने ये सारा रीजन खत्म कर दिया था। और ख़त्म करके एक्चुअल में ये जो रूलर है अफगानिस्तान वाले, ये सोचने लग गए थे ये रीजन भी हमारा ही है, हम ही डोमिनेट कर रहे हैं, हमारा ही रीजन है, हमारे, हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ्रंट मिला हुआ है। ये जो चौहान है वो सोचेंगे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारा रीजन होना चाहिए, हमारा यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, हमें यहाँ से जो भी टैक्सेस है, जो भी रिसोर्सेज है वो हमें मिलने चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, चौहान सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए। और जो गुरिड एम्पायर के लोग हैं, गुरिड एम्पायर वाले, ये तो मानने ही बैठे हैं, ये सोच नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि ये रीजन तो है ही हमारा, एक्चुअल में रूल हमारा है, एक्चुअल रूल हमारा है यहाँ पे। तो अब होगा क्या, रीजन एक्चुअल में इंडिया का है, लेकिन क्योंकि गोरी बार बार इधर आ रहा था, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, हिंदूशाही डायनेस्टी को लपेट के जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा, ये रीजन हमारा है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं, हमारा कंट्रोल यहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ बढ़ना है। अब होगा या नहीं होगा, ये गुरिड एम्पायर के लोग अपने आप को, क्योंकि चौहान, पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाते आ रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं और वो कंट्रोल करके ला रहे हैं, तो इनके दिमाग में, गुरिड एम्पायर होगा, इनके दिमाग में क्या होगा, इनके दिमाग में इनसिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इनसिक्योरिटी होगी। और इनसिक्योरिटी होगी तो ये जब इनसिक्योर होंगे तो ये इस रीजन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप हमारे एरिया में, हमारे रीजन में आप गलत एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकलिए। तो यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी, बैटल ऑफ तराइन। तराइन वाले रीजन में लड़ाई करने का मेन रीज़न था क्योंकि इन्हें लग रहा था ये हमारा रीजन है और ये सोच रहे कि हमारा कंट्रोल यहाँ होना चाहिए। अब इसके साथ में, चौहान्स के साथ में क्या प्रॉब्लम थी, इनकी सोलंकीज के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट थे, इनके आप इधर देखोगे गढ़वाल, तो उनके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट थे, इन्होंने परमार्स के साथ में भी बिगाड़ रखी थी। तो इनका सबके साथ में, ऊपर तोमर बैठे थे कि भाई इनका हेल्प ले लें, लेकिन ये भी इनसे बिगड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, चौहान्स खुद में ही, क्योंकि ये रीजनल रूलर्स हैं, इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे को पास में नहीं लेके आ रहे। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं पीछे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से पहली बार एक दूसरे के सामने 1191 में, 1191 टाइम पीरियड आता है 1191, 1191 तराइन, यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। फर्स्ट बैटल, और इसमें पृथ्वीराज चौहान इतना डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये जीतते, ठीक है। ये हार जाता है और जैसे ये हारा तो फर्स्ट बैटल जहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने
इस वाले रीजन में, जो अगर मैं बात करूं नॉर्थ वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में, वहां पे अपना होल्ड बनाया, अपना कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि भाई इनको हरा दिया, यहाँ से निकलिए, पीछे हटिए, पीछे हटो, आप पीछे चलिए। तो इनको पीछे किया और अपने आप को वहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया कि अब ये रीजन हमारे है। अब क्या प्रॉब्लम हुई? अब प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सबके साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रखा है। इधर गढ़वाल डायनेस्टी है, अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, ये पृथ्वीराज चौहान है, इधर गढ़वाल डायनेस्टी है, गढ़वाल है, जहां पे रूलर है जयचंद। जहां रूलर कौन है? जयचंद। और हम इनकी स्टोरी पढ़ चुके हैं कि जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी, दैट इज संयोगिता। संयोगिता होती थी, जिनके साथ में पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के साथ में लव ट्रायंगल में फंस गए एक तरीके से, हम ये कहें, क्योंकि फादर बीच में आ रहे हैं। फादर कह रहे हैं कि मैं तेरी शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं होने दूंगा, और ये इनको लेके भाग गए थे। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान है, ये क्या कर रहे हैं? ये इस रीजन को डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब जयचंद के दिमाग में एक चीज चल रही है कि मेरे को पृथ्वीराज चौहान को हराना है, नीचे गिराना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी। और ये सारा सीन पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि जयचंद को पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान गोरी से जीत चुके हैं। तो इनको बहाना मिला कि मुझे अब पृथ्वीराज चौहान को हराने का मौका मिल रहा है, तो मैं जाके गोरी से मिलता हूँ और गोरी को मैं जाके सारे के सारे जितने भी इनके मेन जो पॉइंट्स है वो जाके बताने की शुरुआत करता है। तो जयचंद जाता है गोरी के पास में, कहता है कि दोबारा आइए, मैं बताता हूँ कि मेन कहाँ पे आप अटैक करो, किस तरीके से अटैक करो, और फिर इस रीजन को डोमिनेट करो। तो यहाँ से इनके द्वारा जो फर्स्ट ट्रेटर बोले जाते हैं जयचंद, वो इसी वजह से बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा दैट इज 1192, 1192 में वापस से बैटल ऑफ तराइन होती है, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी दोबारा से एक दूसरे के सामने होते हैं, आमने सामने दोबारा से। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इनको बंदी बनाया, लेके चले गए। मोहम्मद गौरी जीते, किसके साथ में? जयचंद के साथ। जयचंद के दिमाग में क्या चल रहा है? जयचंद के दिमाग में चल रहा है कि ये रीजन पे जैसे पृथ्वीराज चौहान हारेगा तो उसकी तो जीत हो गई, क्योंकि मेन चीज तो उसके अंदर जेलसी किस चीज की थी कि बस इनको हराना है। ठीक है, इसका बदला लेना है, ये जीते। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके बारे में बताएगा, ये जयचंद केवल ये ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बंगाल वाले रीजन में अगर आप देखोगे तो वहां पे लक्ष्मण सेन करके भी एक रूलर है, वो भी अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं पावरफुल हूं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि देखो रूलर्स बहुत है, बहुत सारे रूलर्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में सारे एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है। और ये सारे राज किसको बता देते हैं? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो बंगाल वाले रीजन में अटैक करते हैं। लक्ष्मण सेन को हराया, पहले तो इसको साइड में किया कि आप हट जाइए। इनके बैटल क्या होती है, कौन सी होती है, वो हम सेन डायनेस्टी में वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में आप मेंशन कीजिएगा कि कौन सी बैटल है। सेकंड, जब इसको ये पता चला कि अब इनकी जो बैकिंग है, जो भी बैकिंग है, वो सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद के ऊपर अटैक किया और जयचंद को भी मार दिया। 1194 में ये सारी कहानी हो रही है। 1194 में दो बैटल होती है, एक बंगाल के साथ होती है, एक जयचंद के साथ होती है। क्या नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। क्लियर? तो हमारे पास में ये देखने को मिलता है और इस तरीके से इंडिया वाले रीजन में गौरी आते हैं और वो अटैक करना शुरू करते हैं और इनको अपने कंट्रोल में लेते हैं। अब एक बात देखो ध्यान से, क्या आपको गौरी वाले अटैक में और गजनी वाले अटैक में कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि गौरी क्या कर रहा था, वो अटैक कर रहे हैं और उन रूलर्स, उन रीजन्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजनी क्या कर रहा था, वो अटैक कर रहे हैं और उस रीजन से जो भी रिसोर्सेज है उनको लूटपाट की और वो लेके चला जाता है। बस वो ये काम करता है, रीजन पे डोमिनेशन नहीं करता, वो लेते हैं, रिसोर्स लिए, चला गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रूलर्स पे अटैक कर रहे हैं,
रीजन मिला उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहां से ये अपने साथ 4 स्लेव्स को रखना शुरू करता है। 4 स्लेव्स को, जैसे मैं अगर यदि ये इंडिया इस तरीके से बनाऊं तो ध्यान से समझना, ये नॉर्थ वाला रीजन है, ये ईस्टर्न साइड है, मतलब ये बंगाल वाली साइड है, यहाँ बंगाल वाली साइड है। यहाँ पे तो बिठा दिया किसको कि भाई आप जाओ बख्तियार खिलजी को, बख्तियार खिलजी, इसको बिठा दिया ईस्टर्न साइड में कि आपको जाना है इधर, इस तरफ जाओ और अटैक करो और इस रीजन पे डोमिनेंस क्रिएट करो। नॉर्थ साइड में यहाँ पे जो इंडिया वाला जो नॉर्थ साइड है, जैसे हम बात करें इधर पंजाब वाला रीजन और नीचे गुजरात वाले रीजन, इस पूरे एरिया पे इस पे कंट्रोल करने के लिए बिठा दे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कैसे हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिएगा। और नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रूलर रखा दैट इज याल्दोज, और फोर्थ है दैट इज कुबचा। इनको मुल्तान वाला रीजन, ये दोनों नॉर्थ वेस्ट में ही है, दोनों नॉर्थ वेस्ट में ही अफगानिस्तान वाले रीजन में, कि भाई इधर आपको कंट्रोल करना है। इंडिया वाले रीजन में कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज दिया और बख्तियार खिलजी को भेज दिया कि आप जाइए और इन रीजन्स पे होल्ड करिए अपना, इन पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने 4 स्लेव्स को छोड़ देते हैं कि जाओ। ये कब तक काम करेंगे, अब एक बात सोचो, ये कब तक काम करेंगे, जब तक गोरी बैठे हैं। जब तक गोरी बैठा है तो ये चारों के चारों अपने हिसाब से काम करते रहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को जितना रीजन दिया है, जितना एरिया दिया है, मैं उतने पे ही काम करूँगा। जिस दिन गोरी खत्म होगा, जिस दिन गोरी मर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये चारों के चारों स्लेव्स जो ये कह रहे हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो यहाँ से फिर ये सारे इंडिपेंडेंट होने की सोचेंगे, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हमें मोहम्मद गोरी का इन्वेजन इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है और उनका कंट्रोल देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये है हमारे पास में मोहम्मद गोरी का रीज़न, किस तरीके से उनकी हिस्ट्री चलती है, किस तरीके से वो इंडिया पे डोमिनेट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।